ये बताते कि सारा राजपाट राजा नल का जुए में जीता गया। टुकड़े पानी तक के मोहताज हो जाते सजनों। और तो क्या तब तो बस्तर भी नहीं रहा। और रानी के पास में जाता है और क्या कहता है राजा नलकेश। कलेक्टर साहब 51 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते। कलेक्टर साहब का धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद। गाना ये हो है मैं खड़ा हो गाड़ा नंग हो गया दादा खन्ना लत्ते का डर लग गया बड़ा बेटा रेल कैसे गाड़ी पैर रहा तू गुगा पीर की छड़ी हंसना हंसाना भी जिंदगी ना सही है। हमारे सीनियर कलाकार हैं पंडित जी महाराज, बहुत अच्छी तरह सुनाई। वो जब हीरामल पकड़ा जाता है उसके पिता को थाने के अंदर बुलाया गया जमानत के लिए, वो मना कर देता है और वो हीरामल अपने पिता सेठ मोतीलाल जी को इस बात के द्वारा क्या कहने लगा कि पिताजी तू न्यू पछतावेगा। क्या बता रहा है धनपत जी ने क्या लिखा ओए
पाछे पछतावे तेरा टेम और बेटा पकड़ा जात देके तन में तू तेरे पाछे एक बनदारे पाछे कुत्ता मोल और एक बनदारे पाछे कुत्ता मोल लाया था और एक रात के पैर में सारे भर पाया था चिट्ठी बांध तेरे बंधुआर तेरे आया था कुत्ता मार के बन जाना पाछे पछताया था और बन जाने की डाल वक्त ने बन जाने की डाल वक्त ने तू भी हमारी बात कहाँ से? जिस वक्त अजीत सिंह माता पिता गुजर जाते हैं, एक पनिये का नौकरी करा करता बगीचे में। एक दिन की बात, बाग के दूसरे कोने पर जा रहा था, इतने में सेठ जी आ जाता है। कई आवाज लगाई लेकिन अजीत सिंह वहां पर नहीं था। जब काफी देर में अजीत सिंह सेठ के पास आया तो गाली गलौज देने लग जाता है। राजपूत था, उस पर गाड़ सैन को ना हुई लाला जी की, और तलवार काट ली। बोला भाई सुन रहे तलवार वाले, दुर्दंता इतना जानू सुईसा छत्रधारी नाश है, छत्रापण तब भोज मरे तेरी इज्जत भारी नाश है। अरे भाई तू इसी तलवार ले रहा ना, तो तेरी मांग कवारी आंडा उसने ब्याह ले। तो बोली मार दी लाला जी ने। बोली का शेर जब कालजे में गड़ा, अजीत सिंह उसकी माँ भी सहेली थी, एक बार याद आई और एक परवाना लिखता है उस ताई के पास जाहे ने बोला ताई तू एक बार बेसलपुर में चली जा और राजा प्रताप सिंह यहाँ या चिट्ठी देगा नहीं है तने। उस परवाने में उस चिट्ठी में अजीत सिंह ने क्या लिख रखा था भला, क्या बताया? न बोला कह दिए क्यों भूल गया, तू
जमाना देख लिया रे घूम जमाना देख लिया आज कौन किसका से वक्त पड़े थोड़ा धर जाओ गुण बाकी सका से साथ साथ आऊ उत्तम कपिला राजा नल और दमयंती दोनों वृक्ष के नीचे बैठी, आंखों में पानी आ जाता राजा नल के। बोला देख अपने साथ में के बन गई, नौकर चाकर लौंडी बांधी श्रृंगार करा करती तेरा, हर दुनिया के रेड़ बाज रहे हैं। क्या कहता राजा नल कैसे छुट्या अमंकर तलकड़े यो दुनिया में ठट्ठा से अरे अब जानो मैं जान नहीं पर समझनिया के पट्टा से अरे जितना भारी पाप बरोटा मेरे सिर पे ठट्ठा से अरे काट करता देखो जुरानी मेरे भीतर ले में पट्टा से
कदे कदे हम भी राधा थे समय आवई साख दालू डब दाने हो बैठा साची साची बात बता दी ऐसी सही जवाब इतनी तो जी समझे आजा आजा मैं खोपड़ी के मैं बैठ गया खोपड़ी के मैं फिर समाई सादत नहीं बनाना होगा कौन सादत नहीं बनाना होगा दमयंती साले होगे मरण के जिंदगी भरे पारे होगे तेरे पिता ने तार फाट जा जग में मुंह काले होगे जितने थे मन में हवेली सबके बंद तारे श्रवण ब्राह्मण सुनाओ जिसकी औरत थी बेपीर सास ससुर की खातर दलिया और कुंबे न खीर सूर्य नदी पर श्रवण एक दिन भरन गया था नीर और राजा दशरथ ताक में बैठे खैंच मार दिया तीर उस दशरथ की ढाल हटाने पर खड़ा है सुखेगा तेरा बेटा पकड़ा जा से फेर के दम न फूकेगा जब उस श्रवण का तीर लग गया चिल्लाया बाजा गया राजा दशरथ देखा हे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया हे ब्राह्मण देवता क्षमा कर दो शराब ना दिए मैं तो सोचा जंगली हाथी है बोला फलाने वट वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता अंधे हैं वो प्यासे हैं उन्हें आप पानी पिला दो ये बात कह के श्रवण ने प्राण त्याग दिए राजा दशरथ पानी लेके गया हाथ जोड़ के प्रणाम की के ब्राह्मण देवता प्रणाम बोला कौन आवाज ने पछाण के बोला बता ना तो श्राप देंगे वो राजा दशरथ ब्राह्मण मुनि उदोलक को और श्रवण की माँ को हाल बताता हे पिताजी तुन्नू पछताओगा जो पर मुनि उदोलक पछता क्या लिखा तीसरी कली महाराज जी ब्राह्मण राजा ने सब खोल सुना दिया राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा।
थी उसने ले परी उड़ गया हाथ लफाया जाए कोना खोल के दोनों पर उड़ गए राह देखता रहे रानी मुई अपने घर उड़ गया लक्ष्मी चुन भी रहा देखता मैं खोल के दोनों पर उड़ गए अरे आधी साड़ी तू पार बगा दे मेरा कंगलिया याला टकरे हो जा चौथी कली आ गई माँ से खन्ना जी के साजिंदों के नाम से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बहुत अच्छे आखिर है भाई से भाई हम इनका स्वागत करते हैं। चौथी कली में राय दलपत जी ने क्या लिखा है, क्या बताया। महाभारत में गुरु द्रोण ने महाभारत में गुरु द्रोण ने लिया मोर्चा था अश्वत्थामा मरे की सुन के तेरे हथियार धनपत सिंह ने निंदान के तेरा सांग करने का तेरा सेठा में बेटा ना छुटवाया तड़के बेटा ना छुटवाया जो शहर भाई मेरे आदरणीय सुंदर पहलवान जी मास्टर जियों के शिष्य 50 रुपये मेरे नाम और 50 रुपये बेंजू वाले के नाम 100 रुपये से पार्टियां मान सम्मान करते हैं। हम बार बार धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। और आखिरी कड़ी में कवि ने क्या बताया भला, कदे कदे हम वीरों का